गुरुजी, शिव पुराण में शिव जी को सर्वोत्तम बताया है और देवी भागवत में देवी को, कौन सा पुराण सर्वोत्तम है? जो जब पढ़ते हो उस वक्त वही सर्वोत्तम है। जब भागवत पढ़ते हैं तब कृष्ण ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं। जब देवी भागवत पढ़ते बस वही सब कुछ, वही सर्वोत्तम है। यही तो है ना, आज जो हमारे थाली में जो है वही सबसे बेहतर खाना है। समीर मुंबई से कह रहे हैं, गुरुजी आजकल आयुर्वेदा ने सारी डेफिनेशन चेंज कर दी है। कोई गुस्सा होता है तो कह देते हैं कि आज उसका पित्ता बड़ा हाई है, किसी काम में गड़बड़ हो जाए तो वात का प्रॉब्लम है, कोई मेरे साथ बुरा करे तो तमिस की बात है। आयुर्वेदा ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है गुरुजी, अब किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते। अरे तुम्हारा काम बड़ा आसान कर दिया आयुर्वेद ने, इतना आसान कर दिया कि तुम्हारे भीतर वो क्रोध या नफरत आने से इसने रोक दिया। तुमने लोगों को पहचान लिया, किसका क्या समस्या है वो पहचान के उनके हिसाब से तुम परिस्थिति को जानना पहचानने का एक बहुत बड़ा मदद कर दिया इसने। तो अब शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। आयुर्वेद ने तुमको तो एक ऐसा दृष्टि खोल दिया, फिर किसी व्यक्ति में तुम दोष देखना बंद कर दोगे। किसी में इतना नफरत है, द्वेष है, तो अज्ञान के वजह से, तमोगुण के वजह से, रजोगुण के वजह से है, नासमझ है, इसलिए नफरत करता है। देखो, जिसके पास जो है वही वो दे सकता है। जिसके मन में सिर्फ कचराई है वो कचराई देगा, जिसके मन में क्रोध है वो क्रोध देगा, गाली है तो गाली देगा। ये दृष्टिकोण से जब देखते हो तो तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई द्वेष नहीं आएगा, तुम्हारा मन कम से कम शांत है। मुझे कई मानसिक चिकित्सक बोलते हैं कि प्रेम सिर्फ हमारी कल्पना से उत्पन्न होता है। मैंने ये भी पढ़ा है कि सच्चा प्रेम सिर्फ सत्य से उत्पन्न हो सकता है। कृपया बताएं, प्रेम और सत्य में क्या कोई रिश्ता है? प्रेम ऐसी चीज है, वो सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह है। कभी कल्पना से उठ सकती है, कभी अचानक बिना कारण हेतु की उठ सकती है, कभी दर्शन मात्र से उठ सकती है किसी के। हाँ, कभी तुम विश्राम कर रहे हो तब उठ सकता है, टहल रहे हो शाम को सूरज ढलते ढलते तुम्हारे मन में कुछ होने लगता है और ध्यान में भी होने लगता है। तो प्रेम ताही है ही तुम्हारे भीतर, निरंतर है। ऐसे प्रकृति में कण कण में प्रेम व्याप्त है। तो कब क्या कारण बन जाएगा इसका उभारने का ये कह नहीं सकते। हाँ, मगर कोई ध्यानी है, योगी है, प्रेमी है, उनके समक्ष में तो होता ही है, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता। Misha from Russia is asking, Guruji, here some people say that they have found the Vedas in Russia too. Can you please comment on this? Yeah, possible. Yeah, once upon a time it was everywhere in the world. It was in South America, Mexico, in Peru. It was in all these places. You know, the Mayan civilization in Peru went from Sri Lanka actually. So the whole world is connected at one point of time in the history. That's why Vedas are not to a particular country or language, it's universal. If you listen to Russian language, it is said that the expert scholars say that Russian language has a lot of Sanskrit words in it, many Sanskrit words. So does German. Yeah?